एक तरफ तैयारी हो रही है राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह लगाने की और दूसरी तरफ तैयारी हो रही है राहुल गांधी को देश से निकालने की। यानी कुल जमा राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह लगाया जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी को निकाल दिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं की माने तो यही होगा। बीजेपी के नेता तो ये मान बैठे हैं कि साहब अब देशद्रोह लगाइए और देशद्रोह लगा करके राहुल गांधी को यहां से बाहर निकालिए, बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि विदेशी मां की कोख से जन्मा हुआ देशभक्त नहीं हो सकता है। अब कोई पलट करके पूछ लेगा कि विदेश मंत्री जो इस वक्त के हैं, विदेशी मां की कोख का जिक्र हो रहा है, और विदेश मंत्री जो इस वक्त के हैं एस जयशंकर साहब, उनकी पत्नी कहां की है, उनके बच्चों का क्या करेंगे? पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। कमाल हो गया है। आप खबर देखिए, सबसे पहले तो आज दिन भर सुर्खियों में रहे गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह ने कहा कि ये राहुल गांधी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये आप देखिए कुछ अखबारों की और कुछ अलग अलग वेबसाइट की खबर कि राहुल गांधी, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मांग की है, कहा राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, तो राहुल गांधी के ऊपर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के विचार जो है, वो राहुल गांधी के जो विचार है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के विचार है। कमाल की बात है ना। एक वीडियो इन्होंने जारी कर दिया, 1 मिनट का वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद में इंटरव्यू लेने की होड़ लग गई। टीवी पर जो है फिर यही चलते रहे। ये दरअसल क्रोनोलॉजी को आप समझिए, वो चेहरे जो पता है कि मीडिया के अंदर चलेंगे, उन्हीं चेहरों के द्वारा या उन्हीं के द्वारा जो है वो आखिरकार ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं। सोचिए जरा इस बात को। ये आप देखिए, गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने अपना 1 मिनट का जो है वो वीडियो पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर और लिखा, राहुल गांधी के विचार और आचरण देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग से कम नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप है, वो वायरल हो रहा है। पहले जरा आप एक बार गिरिराज सिंह का देखिए। इन्होंने ट्विटर पर जो है वो खुद से ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं कि साहब 52 मिनट बोले राहुल गांधी। अब 52 मिनट क्या बोले थे और उसमें से क्या बचा और क्या हटा दिया, मैं बताता हूं, पहले आप इनको सुनिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया। आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 52 मिनट तक राहुल गांधी बोले हैं और फिर वो विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारा माइक बंद करवा दिया जाता है। ब्रिटिश संसद के अंदर जाकर के कहते हैं कि हम अपनी संसद में बोल नहीं सकते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के, लंदन में जाकर के ये भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है, आपने देखी भी होगी और 50 बार हम भी दिखा चुके हैं। मोदी जी की वीडियो है और मोदी जी खुद दक्षिण कोरिया में जाकर के कहते हैं कि इस देश में जो है पैदा होने पर पाप लगता था, ऐसा लगता था कि ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर दिया है जो इस देश में पैदा होना पड़ा। ये 2015 के अंदर बतौर प्रधानमंत्री वो जब विदेश में गए थे, उन्होंने इस बात को कहा था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी सरकार के जनप्रतिनिधि भी नहीं है, सरकार के प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए थे वहां पर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो यहां पर भी बोलते रहते, वहां पर भी बोलते रहते हैं। अब कोई ये तो नियम है नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब तक यहां पर थे तो यहां पर अच्छा अच्छा बोले, बाहर जाकर भी फिर जो है वो अच्छा अच्छा बोले। ये यहां पर आलोचना कर रहे हैं तो बाहर जाकर के आलोचना ना करें। मोदी जी जो है, अब वो बात अलग है कि उनको बाद में पहले वीजा नहीं मिला, चीन का वीजा मिला था, चीन वहां पर गए थे, लेकिन किस तरह से चीजें हो रही है। अब देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान आप सुनाता हूं। प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही है, प्रज्ञा ठाकुर को सुनिए। प्रज्ञा ठाकुर कह रही है, भोपाल से
सांसद भास्कर ने लिखा है, भोपाल सांसद बोली राहुल को देश से निकाल देना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है विदेशी महिला का बेटा नहीं हो सकता है देशभक्त, भारत को कर दिया जाए, भारत से कर दिया जाए बाहर। राहुल गांधी पर क्यों भड़क उठी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अब बती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इनको जो है वो अखबारों में तमाम जगह पर लिखा जाता है। एक साध्वी के ये विचार हो सकते हैं क्या? खुद मोदी जी कहते मैं इनको मन से माफ नहीं करूंगा। और साध्वी और साधु और ये भारत की जो परंपरा रही है, अगर उसकी बात करेंगे तो हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। ये विदेशी कोख की अगर बात हो रही है तो एस जयशंकर की पत्नी कहां से है? और कई नेताओं की अगर आप जो है वो निजी जानकारी खंगालने का काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन कहां से है। बताइए आप इस बात को। कमाल की बात है ना साहब। हम जो है कमला हैरिस अगर वहां पर बनती हैं और ऋषि सुनक वहां पर बनते हैं अगर ब्रिटेन के अंदर, तो हम वहां पर जो है खुशियां मनाते कि देखिए भारतीय मूल का है। लेकिन सोनिया गांधी जो कि विदेश से शादी करके यहां पर आई, इस संस्कृति में रची बसी, इस संस्कृति को अपनाया, और सोनिया गांधी जैसी और कई सारी ऐसा, और ये जो प्रज्ञा ठाकुर है और ये तमाम और ऐसे नेता हैं। सोनिया गांधी जितना, अगर ये अपने आप को भी, अब सोनिया गांधी को लेकर के अगर बात करेंगे, प्रज्ञा ठाकुर की अगर बात करेंगे, तो प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जो है वो क्या क्या आरोप लगे थे मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर। सोचिए जरा उस बात को। तो कमाल की बात है ना साहब। अब बताइए कैसे कैसे प्रधानमंत्री कहते हैं अपने नाना का नाम क्यों नहीं लगाते हैं, इनकी सांसद कहती है कि विदेशी मां के कोख से क्यों है, कोई और काम नहीं है क्या? कमाल की बात है। और अगर ऐसी ही बात है तो केवल बयानबाजी में खर्ची क्यों? अगर प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही है वो बिल्कुल डंके की चोट पर सही है, अगर गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पर सही है, अगर भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री अगर कहते हैं कि भारत के बाहर जाकर के वो खतरा बन गए हैं और भारत के बाहर जाकर के जो बयान दे रहे हैं उनके बयानों को विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत जो है वो भारत की एकता के लिए राहुल गांधी खतरा बन गए हैं, अगर ये सारे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, ये सारे बयान दिए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई कहीं पर जो है उनको एफआईआर करके और कहीं पर देशद्रोह लगा करके, यूएपीए लगा करके कहीं पर जेल में क्यों नहीं ठूसा जा रहा है? केवल जुबानी खर्च क्यों? यह केवल और केवल यह है कि जिस तरह से मुद्दा लगातार अडानी और मोदी को लेकर के विपक्ष उठा रहा था, उस मुद्दे की हवा निकालने के लिए इनको राहुल गांधी का मुद्दा मिल गया। और अब जो है संसद के अंदर विचित्र स्थिति हुई। संसद के अंदर यह हुआ कि सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पाई। आज की बात बता रहा हूं मैं आपको। बताइए 300 से ज्यादा की सांसदों वाली सरकार, वो खुद हंगामा करके जो है वो संसद को नहीं चलने दे रही है। बताइए आप इस बात को। विपक्ष कह रहा है कि साहब राहुल ने तो कुछ कहा ही नहीं, विपक्ष उल्टा जो है वो बचाव करने में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष अटैकिंग है, आक्रामक है। जबकि उल्टा होता है, सत्ता पक्ष जो है वो आक्रामक होता है और विपक्ष जो है वो, सत्ता पक्ष जो है वो बचाव करता है और विपक्ष उसका आक्रामक रवैया रहता है। लेकिन यहां पर देखिए आप, तो किस तरह से चीजें चल रही हैं, कैसे कैसे चीजें चल रही है, ये आपके सामने है। अब आप बताइए कि क्या वाकई ये लोग कार्रवाई भी करेंगे राहुल गांधी के ऊपर, कहीं पर कानूनी शिकंजा भी कसेंगे, या केवल जुबानी खर्च करके जो मुद्दा चल रहा है मोदी और अडानी का, जो कांग्रेस का आरोप है कि उस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सारा सफूगा खड़ा किया जा रहा है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।